हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या किसी की नेगेटिव बातों का या फिर किसी की बुरी बातों का हमारी विश पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, मतलब बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा किसी का सवाल था। उन्होंने कल ही मुझसे क्वेश्चन किया है और कहा है कि दी प्लीज़ इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए और क्लियर कीजिए कि क्या किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव बातों का हमारी विश पर बुरा असर पड़ेगा। वो व्यक्ति हमारे घर में ही हो, हमसे बहुत नेगेटिव बातें करता हो, बहुत डिमोटिवेट हमको करता है, तो मतलब क्या उस व्यक्ति की इन सब बातों से हमारी विश पर कोई असर पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, आपकी कोई विश है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो। जाहिर सी बात है, आपने कई सारे टेक्निक्स की है, प्रेयर्स की है और वो सब पहुंच चुकी है ब्रह्मांड में। ठीक है, यूनिवर्स के पास वो सब कुछ पहुंच चुकी है। आप जो कुछ भी फील करते हैं, सोचते हैं, जिस भी चीज़ को आप एनर्जी देते हैं, वो सब कुछ ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस के रूप में जाता है। ठीक है, मतलब आप उस विश से पूरी तरह से जुड़ चुके हो और जिस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं वो विश हमको मिलती ही है। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में है, वो हमारे साथ नेगेटिव बातें करता है हमारी विश को लेके, वो चाहता है कि हमको हमारी विश ना मिले। ठीक है, किसी भी प्रकार की वो बातें करता होगा, आपको डिमोटिवेट करता है और आपको भी ताने मारना या फिर बुरी बुरी बातें बोलना। ठीक है, बहुत सी चीज़ें वो करता है आपकी विश के लिए। बहुत मतलब इतनी बुरी बातें बोलता है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का मेरी विश पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, उस व्यक्ति के बोलने से आपकी विश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन समझिएगा अच्छे से, लेकिन अगर उस व्यक्ति की बातों को आप अपने माइंड पे ले लेते हो, ठीक है, माइंड में आप फिक्स कर लेते हो, आप उसकी नेगेटिव बातों को सोचकर अगर आप खुद भी नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो फिर आपकी विश पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विश मिलेगी नहीं। ठीक है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपसे बोला है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उस व्यक्ति ने आपसे बोला है कि तुझे तेरी विश तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, नहीं मिलेगी तुझे विश, या फिर वो पर्सन या फिर वो जो भी चीज़ है तुझे नहीं मिलेगी, उस व्यक्ति ने बोल दिया। अब ये बात आपने अपने दिल पर ले ली, अपने माइंड पर ले ली और फिर अब आप पूरा टाइम सोच में पड़ गए, मुझे मेरी विश मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं मेरी विश मिलने में बहुत टाइम तो नहीं लग जाएगा, हो सकता है यूनिवर्स मुझे मेरी विश देंगे ही नहीं। ये सब बातें आप सोच रहे हो, तो क्या होता है, आप ना उस विश को अपने से दूर करते जाते हो। मतलब कि जो डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना, आप उसको और लंबा करते जाते हो और लंबा करते जाते हो इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो उस सामने वाले व्यक्ति की बातों का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसकी बातों को अपने माइंड पे लेके सोचते रहते हो पूरी लगातार बस नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे, तो फिर प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव भी सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि आपका डिवाइन टाइमिंग और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विश आपसे दूर हो जाएगी। वो मिलेगी ज़रूर, आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर, लेकिन आपके टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और वो क्यों होगी, वो आपकी थिंकिंग की वजह से। और वो थिंकिंग कहाँ से आई, उस नेगेटिव पर्सन के पास से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान ही नहीं देना है। अगर वो कुछ भी बोलता है ना, तो बहरे बन जाओ, मतलब ऐसे करो, ऐसे रिएक्ट करो जैसे आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे वो व्यक्ति आपके सामने इस तरह से, मतलब ऐसे देखो, मतलब कि आपको ना उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये सोचना शुरू कर दो, तो उसकी बातें आपके माइंड में जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव बोले, ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि उसकी बातों का असर पड़ता है या नहीं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।